हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है द एंट एंड द पीजन। चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time, beside a mighty river stood a large leafy mango tree. Many pigeons made their nest in that mango tree. They lived there happily as the tree would give them sweet fruits to eat. एक समय की बात है, एक बड़ी रिवर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत घना, जो उस पे पत्ते होते हैं बहुत सारे। एक आम का पेड़ होता है, ठीक है। बहुत सारे जो पीजन्स हैं, जो कबूतर हैं, उन्होंने अपना घोंसला उस पर बनाया होता है। वहाँ पर वो बहुत खुशी के साथ अपना जो जीवन है वो बिताते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत मीठे मीठे फल खाने को मिलते हैं और उनका घर भी उस पर होता है। ड्यूरिंग द समर द ट्री वुड बी ड्रॉपिंग विद मैंगोज। द पीजन्स वुड देन हैव अ फीस्ट एवरी डे। गर्मियों में जब जो आम का पेड़ है उस पर बहुत सारे आम आते हैं और जो पीजन्स हैं वो उसका मज़ा लेते हैं। अंडर दैट सेम ट्री देयर वॉज अ लार्ज आंट हिल। थाउजेंड्स ऑफ आंट्स लिव्ड इन दैट आंट हिल। ड्यूरिंग द समर्स दे टू वुड फीस्ट ऑन द फॉलन मैंगोज। लाइफ कुड नॉट गेट बेटर फॉर दैम। उसके बाद उसी सेम पेड़ पर जो एक आंट, मतलब जो चींटियां होती हैं, वो भी रहती थी बहुत सारी। उन्होंने एक बड़ा सा अपना जो उनका घर होता है होल टाइप का, वो बनाया हुआ था और बहुत सारी हज़ारों चींटियां उसमें रहती थी, ठीक है। गर्मियों में जब वो अपना जो आम है वो वहाँ से पेड़ पर से गिरते थे, तो जो चींटियां हैं उनके लिए वो अच्छा नहीं होता था, क्योंकि हो सकता है कि आम गिरते हों तो कुछ चींटियां मर भी जाती हों। वन डे अ pigeon was looking out at the river from its nest in the tree. Suddenly it noticed that an ant had fallen into the river and was drowning. The ant was trying its best to swim and reach the bank, but the current was too strong for it. But the brave ant kept on fighting for its life. उसके बाद एक दिन जो पीजन है वो देखता है कि जो मतलब जो नदी है, वो नदी के बाहर से देखता है कि नदी में एक जो नदी के पास पेड़ है उस पर से जो एक चींटियां हैं वो गिर के नदी में गिर गई है, मतलब बह गई है। और जो आंट है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है तैरने की, उस पर बचने की, किनारे तक आने की, लेकिन वो शायद नहीं आ पाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश करती रहती है। द पीजन वॉज मूव्ड, इट टुक पिटी ऑन द टीनी आंट विद इट्स बीक। It tore a leaf from the nearest branch and flew to the river. Then it threw the leaf into the river. The ant hurried and climbed on the leaf that was now floating. उसके बाद जो कबूतर है वो वहाँ से देखता है, वो वहाँ पर जाता है और एक जो छोटी सी आंट है, जब वो उसको देखता है तो वो अपनी चोंच से एक पत्ती को नदी में फेंक देता है, जिससे कि जो मतलब जो नदी है, नदी के पानी से जो वो पत्ता है वो चींटी के पास पहुंच जाता है और जो चींटी है वो जल्दी से उस पर चढ़ के अपना बच जाती है, जल्दी से उस पर चढ़ के, और जब वो पत्ता जो है वो फ्लोटिंग करता है तो वो बच जाती है। द लीफ रफाइड अशोर विद द करंट एंड द आंट वॉज सेव्ड। उसके बाद जो पत्ती है वो पानी के बहाव के साथ चलती है और जो नदी है, आंट है, वो बच जाती है। द आंट कुड नेवर फॉरगेट वट द पीजन हैड डन फॉर हिम दैट डे। ही बिगन टू लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रिटर्न द फेवर एंड द डे सून अराइव्ड। उसके बाद जो चींटी है वो कभी नहीं भूलती कि पीजन ने उसकी कितनी मदद करी थी, उस दिन उसे बचाया था, ठीक है। वो कभी उस कबूतर का एहसान नहीं भूलती है, वो उसको याद रखती है उस दिन को, और वो भी कोशिश करती है कि कभी अगर मुझे भी ऐसी, भगवान ना करे, लेकिन कभी अगर मुझे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी या मुझे भी ऐसा कोई मौका मिलता है तो मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगी। उसके बाद वो दिन भी जल्दी आ जाता है। ए हंटर हैड फाउंड आउट दैट मेनी पीजन्स लिव्ड इन द मैंगो ट्री। द आंट वॉज कैरिंग सम फूड बैक टू द आंट हिल व्हेन इट सो द हंटर aiming at the tree with him bow and arrow. The ant was frightened. It turned towards the tree and saw that the hunter was aiming at the pigeon which had saved his life. It was him now. एक जो हंटर होता है, जो शिकारी होता है, वो देखता है कि आम के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर बैठे हैं, बहुत सारे पीजन बैठे हैं। जो आंट है उसको पता चल जाता है कि जो हंटर हैं वो उन कबूतरों को देख रहे हैं और उन्हें जो तीर कमान होते हैं उनसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो चींटी है वो डर जाती है, ठीक है। उसके बाद वो पेड़ पर जाती है और वहाँ से देखती है कि जो हंटर हैं वो पीजन पर जो है, मतलब उससे
निशाना मार रहे हैं। और उसके बाद वो उनकी लाइफ मतलब जो चींटी है वो कहती है कि अब मेरी बारी है कि मैं पीजन की लाइफ बचाऊं। क्वाइटली ही क्लाइम्ड अप द हंटर्स लेग एंड वॉक थ्रू हिज बॉडी टू हिज हेड। एज द हंटर वॉज अबाउट टू लेट गो ऑफ द एरो इट स्टंग the hunter in the corner of his eye. The sting was sharp and it distracted the hunter. The hunter groaned with pain. His groan was so loud that it echoed through the fields and made the pigeons in the mango tree fly away as they sensed the डेंजर। उसके बाद जो चींटी है वो धीरे धीरे जाकर जो हंटर है, जो शिकारी का पैर है उस पर चढ़ जाती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी और उसके सिर पर चढ़ जाती है। उसके बाद जो हंटर होता है, जो शिकारी होता है, उससे जो एरो है वो छूट जाता है। ठीक है, जो वो छूटकर जो हंटर है उसी की आँख के पास लग जाता है। जब उसे दर्द होता है वो देखता है कि ये बहुत पैना है और जो हंटर है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो हंटर है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि उसके वो जो तीर है वो लग गया है। ठीक है, और जब वो चिल्लाता है तो मतलब वो इतनी तेज़ चिल्लाता है कि जो फील्ड हैं, जो पीजन्स हैं मैंगो ट्री पर, वो सब उड़ जाते हैं डर के मारे। ठीक है, द पीजन वॉज सेव्ड थ्रो इट नेवर फाउंड आउट हाउ द आंट्स हैड सेव्ड इट्स लाइफ बट द आंट फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर द पीजन। जो कबूतर हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो पीजन है वो कभी नहीं भूलते कि आंट ने मेरी लाइफ बचाई, और जो आंट है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है पीजन के लिए ये काम करके। इससे जो इस स्टोरी से जो हमें मोरल मिलता है वो ये है, इफ़ यू डू गुड डीड्स गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अच्छी चीज़ें भी तुम्हारे साथ होंगी। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी वो कंप्लीट होती है। और अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।